हरे कृष्णा। तो आज से हम आप सभी के लिए स्टार्ट करने वाले हैं नरसिम्हा लीला। और आज का हमारा जो सत्र है उसमें हम लोग बताएंगे पूरी नरसिम्हा लीला एक छोटे से 5 मिनट्स के वीडियो में। और आगे जाके जो 16 दिन हमारे पास हैं, 25 तारीख को नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो 16 दिन जो हमारे पास हैं उसमें हम लोग हर एक दिन नरसिम्हा लीला को डीपली स्टडी करेंगे। और ये वीडियोस शॉर्ट वीडियोस होंगे आप सभी के लिए। तो आज की वीडियोस में लेट्स स्टार्ट कि कैसे नरसिम्हा लीला हुई, कैसे नरसिम्हा देव आए और नरसिम्हा देव कौन थे। तो ये बात है एक बार की जब 4 सेजेस, छोटे छोटे सनत कुमार, आपने सुना होगा, जो छोटे छोटे कुमार हैं, 4 कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये जो 4 कुमार हैं ये एक बार वैकुंठ गए। और वैकुंठ जब ये गए तो वहाँ पे 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम विजय। तो इन्होंने इनको अंदर आने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो छोटे बच्चे हैं। और वो अपराध के कारण इन लोगों ने जय विजय को कर्ज कर दिया। कर्ज यानी उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग एक असुर की योनि में जन्म लोगे। तो जब भगवान विष्णु वहाँ पे आए तो भगवान विष्णु ने उन दोनों पार्टी को शांत कराया और बताया कैसे ये मेरी ही इच्छा थी, क्योंकि मैं अपने ही भक्तों के साथ वीर रस का आस्वादन करना चाहता था। इसलिए मैं चाहता था कि तुम लोग जन्म लो असुरों की योनि में, और मैं तुम लोगों के साथ लड़कर वीर रस का आस्वादन करना चाहता हूँ। तो वही जय विजय जो द्वारपाल थे वो 3 बार जन्म लिए। पहले लिए जन्म वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, जो कि बहुत ही खतरनाक असुर थे। फिर बाद में त्रेता युग में उन्होंने जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और उसके बाद द्वापर युग में शिशुपाल और दंडभक्त के रूप में। और कलयुग में भी चैतन्य चरितामृत में हम जानते हैं कि किसके रूप में उन्होंने जन्म लिया, जगाई और मधाई के रूप में। तो जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, किससे? दीति से। दीति जो थी वो उनकी माता थी और उनके पिता का नाम था कश्यप। कश्यप की 2 वाइफ थी, एक दीति और अदिति। अदिति से जो भी पुत्र हुए वो हुए सुर यानी कि डेमिगॉड्स, देवता। और दीति से जो भी पुत्र हुए वो हुए असुर। तो ये जो 2 असुर थे बहुत ही खतरनाक, इनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व जमा रखा था और सबसे बड़ा राजा था। एक बार का वृत्तांत आता है कि हिरण्यकशिपु बहुत खतरनाक हो गया तो भगवान एक शुकर के रूप में आए। केशवधीता शुकर रूपा, शुकर यानी कि एक सुअर के रूप में, लेकिन वो बहुत सुंदर थे। जब उन्होंने वध किया हिरण्याक्ष का तो उनका जो छोटा भाई था हिरण्यकशिपु वो बहुत गुस्से में आ गया और वो विष्णु को मारने के लिए तपस्या करने के लिए चला गया। जब वो मद्राचल के पर्वत पे तपस्या कर रहा था तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनकी वाइफ जो थी उसका नाम क्या था? कयाधु। कयाधु के पेट में एक बच्चा था। सारे के सारे देवता बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अगर कयाधु का बच्चा हुआ तो वो हिरण्यकशिपु जैसा ही बहुत खतरनाक हो जाएगा। हिरण्यकशिपु भी बहुत खतरनाक था। तो देवता लोगों ने कयाधु को घेर लिया और वो उसको मारने के लिए, उसके बच्चे को मारने के लिए षड्यंत्र करे। तभी नारद मुनि ने वहाँ उनको बताया कि इसका जो बच्चा है वो एक शुद्ध भक्त है, ये कोई असुर नहीं है। और नारद मुनि ने वहाँ उपदेश दिए। कयाधु तो बहुत चिंता में थी अपने पति की और वो उपदेश न सुन भी नहीं पाई, वो सो गई। लेकिन उनके पेट में जो उनका बच्चा था प्रहलाद, उसने सारे उपदेश सुने और आगे चल के वो शुद्ध भक्त बना। और फिर इसके आगे तो आपको पता ही है कैसे हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे से पूछा कि तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद ने क्या बोला? हित्वात्मपातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद ने बोला कि हमें वन में चले जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए और भगवान हरि का भजन करना चाहिए। तो ये सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत गुस्से में आ गया। उसने प्रहलाद को नाना प्रकार के वेद से मारने का प्रयास किया। फाइनली जब प्रहलाद नहीं मरा, हिरण्यकशिपु ने बहुत गुस्से में आके अपनी तलवार निकाल ली और स्वयं उसको मारने के लिए जब आगे बढ़ा तो क्या हुआ? उसने पूछा तुम्हें इतना जब श्रद्धा है, तुम्हारी शक्ति आती कहाँ से है? तो प्रहलाद ने बोला मेरी शक्ति वहीं से आती है जहाँ से आपकी शक्ति आती है, भगवान से। तो एक टिपिकल अथीस्ट यानी कि तो परंपरागत नास्तिक की तरह बोला कि अगर भगवान हैं तो क्या तुम्हारे भगवान हर जगह है तुम कहते हो, तो क्या इस पिलर में भगवान है? वो सोच रहा था ये पिलर तो मैंने ही बनवाया, इसमें तो कोई भगवान नहीं है। तो प्रहलाद ने बहुत श्रद्धा से कहा हाँ मेरे भगवान यहाँ हैं। और नरसिम्हा देव उस पिलर में हाजिर हो गए अपने भक्त के वचन को सही साबित करने के लिए। और नरसिम्हा देव जो थे उन्होंने हिरण्यकशिपु का वहाँ पे वध किया। आपने सुना ही होगा कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वरदान लिया था कि कोई मुझे सुबह ना मार सके, रात में ना मार सके, कोई मुझे किसी अस्त्र से शस्त्र से ना मार सके, कोई सुर या असुर मुझे ना मार सके।
इस तरीके से बहुत टाइप के उसने कैलकुलेशन बिठाई थी, लेकिन भगवान ने सब कुछ उसे तोड़ दी। भगवान एक ना तो मानव ना एक जानवर का, एक बीज का उन्होंने अवतार लिया और वो था नरसिंहदेव। जहाँ उनका जो धड़ था वो एक शेर का था और उनका शरीर इंसान का था। तो ऐसे नरसिम्हादेव को हम लोग नरसिम्हा चतुर्दशी में वेलकम करेंगे और उनके बारे में सुनेंगे अगले 16 दिन। रोज़ हम लोग शाम को 8 बजे इस पर एक वीडियो डालेंगे, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा और अपने भगवान के प्रति श्रद्धा को आप भी बढ़ाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी वीडियोस के लिए इस्कॉन इटा फेसबुक पेज पे आप लोग बार बार आ सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी सर्च